गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे क्लास 9th का प्रायिकता चैप्टर। बहुत दिनों से एक विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर प्रायिकता चैप्टर का एक वीडियो बना दीजिए। तो ये सब चैप्टर जनरली 5 मिनट का है और आसान है, तो समझते हैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का कोई भी प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव का आसानी से बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में 3-4 चीजों के बारे में जानना जरूरी है क्लास 9th का। जैसे कि सिक्का है, सिक्का में चित और पट, भारत और पैसा, यानी कि चित को भारत बोला जाता है, पट को पैसा बोला जाता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, चित में तो आता है तो भारत, पो में पट में पो आता है तो पैसा। पासा लूडो का गोटी जो है, इसमें 1 2 3 4 5 6 तक अंक अंकित रहता है। तो ये लूडो है। गेंद या कंचा में कोई भी कलर है, लाल, हरा, पीला, नीला, ये गेंद का जो है ये कलर है, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्रिकेट है, क्रिकेट में 2 चीजों को याद रखना है, चौका छक्का। अगर यदि चौका 2 चीजों को याद रखना है कि चौका मारा जाता है, छक्का मारा जाता है। अब परिवार में लड़का लड़की होता है तो ये चीज को तो खैर याद ही रह जाएगा। अब प्रायिकता के बारे में समझते हैं। प्रायिकता बराबर होता क्या चीज है? प्रायिकता जो है, अगर किसी चीज का हम लोग प्रायिकता निकालते हैं तो उसमें संभावना को हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि ई के अनुकूल परिणामक संख्या बटे कुल संभावित परिणामक संख्या, और प्रायिकता का जो भी योग है, जो भी मतलब प्रायिकता होने की संभावना का और प्रायिकता नहीं होने की संभावना का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। ये एक सूत्र से टोटल प्रायिकता का प्रश्न बन जाएगा। इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से, बस इसको समझते हैं। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको मुंह से जवाब दिया जा सकता है, आसानी से बनाने का कॉपी में जरूरत नहीं है। कैसे? अगर सोचने वाली बात है, एक सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो इसमें 2 संभावना बनेगा, एक पैसा का और एक भारत का। मतलब कि कुल संभावना अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 हो सकता है, या तो वो पैसा आ सकता है या तो भारत आ सकता है। और अगर इसमें कह रहा है कि चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अनुकूल परिणामक संख्या अगर एक बार उछालेंगे तो चित तो एक ही बार होने की संभावना है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? ई के अनुकूल परिणामक संख्या यानी 1 बटे 2। कुल संभावित परिणामक संख्या कितना होगा? 2। और आ सकता है कितना? एक ही बार आ सकता है, तो 1 बटे 2 हो जाएगा इसका प्रायिकता। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से अगर लूडो में पासा के कहा जाएगा कि एक पासा की गोटी को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो उसमें कुल संभावना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और 2 आने की संभावना 1 के बार होगा, तो उसका 1 बटे 6 हो जाएगा। तो ये पासा वाला से प्रश्न रहेगा तो उसको भी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं थैले वाला में। एक थैले में 3 लाल 4 काला गेंद 5 नीली गेंद रखी गई है। एक थैले में 3 लाल गेंद 4 काला गेंद 5 नीली गेंदें रखी गई है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे मान के चलते हैं कि ये कोई थैला है, इस थैले में कुछ गेंदें रखी गई है इस प्रकार से, है ना। तो टोटल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगा 3 4 5 12 हो जाएगा। टोटल गेंदों की संख्या 12 हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कोई चीज, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल गेंद कई गो है इसमें? लाल गेंद हम लोग देख रहे हैं कि 3 गो लाल गेंद है। तो अगर इस सूत्र पर हम लोग उपयोग करेंगे तो ई के अनुकूल परिणामक संख्या, लाल गेंद हम लोग थैले से कई बार निकाल सकते हैं। कहेंगे नहीं लाले गेंद निकालना, टोटल ये 12 गेंद में 3 3 और 3 गो देते हैं इसमें। इस 3 गो यानी कि 3 चौके 12, इसमें 3 गो जो है ना रेड कलर का है, आर आर आर, है ना। 3 गो लाल कलर का है, तो हम लोग कई गो निकाल सकते हैं। कहा जाएगा कि बिना देखे निकालिए उससे, तो हम लोग कई बार लाल गेंद निकाल सकते हैं। तो कहोगे कि नहीं, हाईएस्ट हम लोग 3 बार निकाल सकते हैं। और टोटल गेंदों की संख्या कितना है? कंचा की संख्या कितना है? गेंदों की संख्या 12 गो। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? ई के अनुकूल परिणामक संख्या, यानी 3 बार निकाल सकते हैं और टोटल 12 है। 3 बटे 12, इसको कटाएंगे तो 3 चौके 12, 1 बटे 4 हो जाएगा प्रायिकता। कोई दिक्कत है इसमें? उसी प्रकार से एक प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो गेंदों की यानी कि कुल परिणामक संख्या कितना है? 30 गो गेंद है टोटल, और चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, चौका 6 बार मारती है, तो चौका जाहिर सी बात है कि चौका नहीं मारने की संभावना जो है 24 बन रहा है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 24 बटे
30। इस सबका मुंह से आसानी से जवाब दिया जा सकता है। 6 चौके 24, 6 पंचे 30। हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अब लोगों का परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला है। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि कैसे मतलब कि इसको बनाया जाना है। एक सारणी वाला समझ लीजिए, हर क्वालिटी का एक प्रश्न लिए हैं ताकि दिक्कत ना हो किसी को। 1500 परिवार है, 1500 परिवार में यहाँ पर इस सारणी को समझ लीजिए। टोटल 1500 परिवार है, 475, 814, 211। 475 परिवार ऐसा है जिसमें कि 2 लड़कियां जन्म लेती है। परिवार में कितना लड़कियां जन्म लेती है? 475 परिवार ऐसा है फैमिली जिसमें 2 लड़कियां जन्म लेती है। और 814 परिवार ऐसा है जिसमें कि 1 लड़कियां जन्म लेती है। और 211 परिवार ऐसा है जिसमें कि 1 भी लड़कियां जन्म नहीं लेती है। तो यहां पर अगर पूछ दिया जाए 2 लड़कियां आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 लड़कियां आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 लड़कियां आने की प्रायिकता। तो टोटल संभावना कितना है? 1500। टोटल संभावना कितना है? 1500। और 2 लड़कियां आने की प्रायिकता कितना, संभावना कितना है? 475। तो प्रायिकता पी बराबर कितना हो जाएगा? 475 बटे 1500। इसको चाहे तो हम लोग कटा सकते, नहीं कटेगा तो वही रह जाएगा। ये सब प्रायिकता ही है था। पी बराबर 1/2 और ये 1/4। तो दोस्तों हमको लगता है कि ये प्रायिकता चैप्टर 9th क्लास का समझ में आ गया होगा। बस ये 3-4 चीजों को याद रखिएगा और ये सूत्र अच्छे से याद रखिए ताकि जो है आसानी से हम लोग प्रायिकता को बना सकते हैं।